स्वाद के शौकीनों, आप सभी को हमारा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हम अपने YouTube चैनल में। आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर टेस्टी, क्रंची और पॉपुलर फूड प्रोडक्ट्स की मेकिंग प्रोसेस। चॉकलेट वेफर रोल तो आप सभी ने खाया होगा, लेकिन ये बनता कैसे है आज हम आपको बताएंगे। स्प्राइट का टेस्ट तो आपको बहुत पसंद होगा। ऐसे ही कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स के मेकिंग प्रोसेस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लाइक हमें इंक्रीज करते हैं और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाते हैं। इस बार का हमारा लाइक टारगेट है 1000। यकीन है आप जल्द ही पूरा कर देंगे। आइए चलते हैं प्रोडक्ट की फैक्ट्री में। चिक्की मेकिंग प्रोसेस। चिक्की जो बेसिकली मूंगफली और गुड़ से मिलाकर बनाई जाती है। हालांकि गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में कई तरह की चिक्की मौजूद हैं, जिनमें कि गुड़ और मूंगफली के साथ तिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टी चिक्की खाने में सभी को अच्छी लगती है। इसे इंडियन चॉकलेट भी कह सकते हैं। वैसे हमारी देशी भाषा में इसको गुड़ पट्टी और शक्कर पट्टी भी कहते हैं। वैसे आपके शहर में चिक्की को किस नाम से बुलाते हैं, उसका नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर गुड़ और मूंगफली से चिक्की कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले मूंगफली के छिलके उतारकर उसे रोस्ट किया जाता है। फिर उसमें गुड़ मिलाकर उसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद एक दूसरे कंटेनर में मूंगफली को रोस्ट करके उसके छिलके उतारे जाते हैं। उसके बारीक टुकड़े तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन्हें मूंगफली के पेस्ट में मिक्स किया जाता है। फिर एक बार फिर इस पूरे मिक्सचर की एक पतली सी लेयर तैयार की जाती है। फिर मशीन इस लेयर की कटिंग करती है और इसके बाद इसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। बनने के बाद चिक्की की अलग अलग साइज में पैकिंग की जाती है। कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल लोग बालों में लगाने के लिए करते हैं। कुछ लोग इसे शरीर पर बॉडी लोशन की तरह भी लगाते हैं, तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी करते हैं। आइए देखते हैं कोकोनट ऑयल तैयार कैसे करते हैं। इसे तैयार करने के लिए एक ग्राइंडर मशीन में कोकोनट को रखा जाता है और फिर उन्हें ग्राइंड किया जाता है। अच्छी तरह से पीसने के बाद इस पेस्ट को दूसरे ग्राइंडर में रखा जाता है, जो उसे और बारीक पीसने का काम करता है। और मशीन के नीचे की तरफ नारियल का तेल इकट्ठा होता जाता है। नारियल के इस तेल को एक टीन के कंटेनर में भर कर रख लेते हैं, जिसे बाद में प्यूरिफाई करके मार्केट में भेजा जाता है। ग्राउंडनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। ग्राउंडनट ऑयल विटामिन सी से भरपूर होने के साथ साथ लो कोलेस्ट्रॉल वाला भी होता है। खाना बनाने के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक वर्कर ग्राउंड नट्स को एक ग्राइंडर मशीन में डालता है। वो मशीन इसे लगातार ग्राइंड करती जाती है। बीच बीच में इसमें पानी भी मिलाया जाता है। ये मिक्सचर धीरे धीरे बारीक और बारीक होता चला जाता है। मशीन में इसका तेल निकल कर इकट्ठा होता जाता है। मशीन के नीचे लगे नल में से तेल को इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार ग्राउंडनट ऑयल रेडी होता है। चॉकलेट वेफर रोल। चॉकलेट वेफर रोल, जिसे आमतौर पर बच्चे क्रीम रोल के नाम से भी जानते हैं। ये टेस्टी, क्रंची और बच्चों का पसंदीदा फूड प्रोडक्ट है। क्रंची वेफर के भीतर टेस्टी क्रीम भरी हुई होती है और मुंह में जाने के बाद जब क्रीम घुलती है तो स्वाद के क्या कहने। आइए खिलाते हैं आपको। मेरा मतलब है कि दिखाते हैं आपको क्रीम रोल बनता कैसे है। सबसे पहले बड़े से कंटेनर में वेफर रोल का कंसंट्रेट सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे गर्म बेल्ट की सहायता से इसकी एक पतली लेयर तैयार की जाती है। दूसरी तरफ एक मशीन में तैयार की जाती है इस रोल के भीतर भरी जाने वाली चॉकलेट क्रीम। इन दोनों के रेडी होने के बाद एक मशीन वेफर की पतली सी लेयर को लपेटती जाती है और उसी मशीन से वेफर के भीतर क्रीम भरी जाती है। इसके बाद ये वेफर लंबाई में आगे बढ़ता जाता है, बनता जाता है।
इसके बाद एक मशीन की सहायता से इसके प्रॉपर साइज में कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। कन्वेयर बेल्ट में आने के बाद कर्मचारी इसे इकट्ठा करते हैं और एक निश्चित संख्या में कागज के गत्तों के बने बॉक्स में पैक करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये क्रीम रोल? स्प्राइट मेकिंग प्रोसेस। तेज गर्मी में जब गला सूख रहा हो तो ऐसी स्थिति में अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो क्या कहने। अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक को बड़े शौक से पीते हैं और इसमें स्प्राइट एक बड़ा ब्रांड है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में स्प्राइट तैयार कैसे किया जाता है। स्प्राइट बनाने के लिए सबसे पहले पानी को कार्बोनेट किया जाता है। इसके बाद इसमें शुगर, फ्लेवर और दूसरे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। इस मिक्सचर के रेडी होने के बाद स्प्राइट तैयार हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि स्प्राइट की बोतल कैसे तैयार की जाती है। स्प्राइट की बोतल को तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की इस तरह की ट्यूब तैयार की जाती है। इसके बाद इन्हें हाइड्रोलिक मशीन में डालकर मोल्ड की सहायता से स्प्राइट की बोतल की शक्ल दी जाती है। इसके बाद इसमें मशीन की सहायता से स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक भरा जाता है। इसके बाद इसके बाहर से रैपर लगाया जाता है और ढक्कन भी लगाते हैं। इसके बाद बोतल को हल्का सा गर्म किया जाता है जिससे कि इसके ऊपर रैपर जाता है। इसके बाद मशीन इन्हें 6-6 के बैच में अलग अलग करके पैक करती है। इसके बाद इनका एक बड़ा बैच तैयार होता है। उसे चारों तरफ प्लास्टिक से रैप किया जाता है। इस प्रकार आपका स्प्राइट बाजार में आने के लिए तैयार रहता है। खारी बिस्किट। चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट तो आपने खाए होंगे, लेकिन खारी बिस्किट खाने का अभी जबरदस्त चलन है। चाय के साथ ये बड़े टेस्टी लगते हैं। तो आइए देखते हैं खारी बिस्किट बनाए कैसे जाते हैं। खारी बिस्किट तैयार होता है मैदे से, लेकिन इसमें मैदे के साथ घी, पानी, बेकिंग सोडा और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। फिर इनका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को एक मशीन में डाला जाता है जो इसे कन्वेयर बेल्ट में लेयर्स के ऊपर लेयर्स में फैलाकर इनकी एक बड़ी लेयर बनाई जाती है। फिर एक कर्मचारी इनके चौकोर साइज में कटिंग करता है और दूसरी मशीन में भेज देता है। दूसरी मशीन में एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे बढ़ते हैं तो वहां एक मशीन इनको खारी के साइज में कटिंग कर देती है। इसके बाद इन्हें ओवन में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ओवन में पकने के बाद खारी बिस्किट तैयार हो जाते हैं। चौकोर के अलावा खारी बिस्किट ट्रायंगल या दूसरे शेप पे भी तैयार होते हैं। बादाम की मिठाई। जब मिठाई का नाम सुनते ही अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन मिठाई के बनने की प्रोसेस अगर हम आपको दिखाएं तो क्या होगा। आइए देखते हैं बादाम की मिठाई तैयार कैसे की जाती है। सबसे पहले फैक्ट्री में पेड़ से तोड़कर बादाम लाए जाते हैं और फिर इनके छिलके अलग करके इन्हें एक मशीन में ग्राइंड किया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट से होकर एक दूसरी मशीन में डाला जाता है जहां इनका बारीक पेस्ट तैयार होता है। एक दूसरे कंटेनर में शुगर पाउडर और व्हाइट पेस्ट को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इनका एक क्रीमी मिक्सचर तैयार किया जाता है। फिर एक मशीन में पहले से तैयार बादाम के पेस्ट को रखा जाता है। मशीन बादाम के पेस्ट को प्रेस करती है और वो मिठाई की शक्ल में तैयार हो जाते हैं। इन मिठाइयों के ऊपर शुगर क्रीम को लगाया जाता है। इसके बाद इन्हें लो टेम्परेचर पर एक बेकिंग मशीन में 10 मिनट तक कुक किया जाता है। इस प्रकार टेस्टी बादाम की मिठाई तैयार होती है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन इन मिठाइयों को प्लास्टिक की ट्रे में रखकर पैक करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स के मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।